तो लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है जहां एक और टारगेट किलिंग सामने आई है। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या आतंकियों ने गोली मारकर कर दी है। पुलवामा के अचन में ये वारदात हुई है। आपको बताएं कि संजय शर्मा बैंक गार्ड के पद पर कार्यरत थे। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। हमारे साथ हमारे एक और साथी जहूर रिजवी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। जहूर, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या कुछ तफसीलात हैं? बिल्कुल हिना, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से अभी जो ये वाकया पेश आया है पुलवामा में, तो उसके फ़ौरन बाद अगर हम बात करें विस्सू माइग्रेंट कॉलोनी की, जहां पे कश्मीरी पंडित जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं, तो यहां पे सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। आप ये देख सकते हैं पीछे, ये देखिए सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त जो है वो अरेंजमेंट्स जो हैं इन प्लेस हैं, और हर आने जाने वाले से जो है वो पूछताछ की जा रही है, और साथ में जो है इस पूरी कॉलोनी को जो है सैनिटाइज किया गया है। जैसा कि अभी जो वाकया पेश आया, उस वाकये के चलते जो है, हालांकि अब चूंकि स्कूल भी खुलने वाले हैं 1 मार्च को, और उसके चलते जो है यहाँ पे जितने भी कश्मीरी पंडित मुकीम है, माइग्रेंट कश्मीरी पंडित, वो भी ड्यूटियों पे जो है वो मामूर किए जा रहे हैं। और ऐसे में ये वाकया पेश आता है, और इस वाकये के चलते पूरी जो कॉलोनी है उसको भी काफ़ी जो है उसमें सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। ये पीछे देख सकते हैं, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी का जो है अरेंजमेंट्स जो हैं, फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है आप देख रहे हैं। और कुल मिलाकर जिस तरह से ये वाकये पे, क्योंकि हालांकि माजी में हमने देखा कि ये जो कॉलोनी है ये उमड़ पड़ती थी, हाईवे पे प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि जितने भी यहाँ पे मुकीम कश्मीरी पंडित हैं वो बिल्कुल अभी आना शुरू हो गए हैं इस कॉलोनी में। लेकिन उसके चलते जो है यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। ये पूरी कॉलोनी जो है यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो है कश्मीरी पंडित रिहाइश पजीर हैं। लेकिन जिस तरह से वाकया ये पेश आया, तो इस पे काफ़ी अफसोस कर रहे हैं जितने भी यहाँ पे अंदर मुकीम लीडरान हैं, कश्मीरी पंडित या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो काफ़ी तशवीश जता रहे हैं इस जो वाकया है, जो अचन में जो अभी पेश आया। जी ना जहूर, लगातार हम देखते रहे हैं कि पुलवामा पहले ही बहुत ज्यादा हसास इलाका रहा है, और वहां पर इस तरह का वाकया जो पेश आया है उसके बाद जाहिर सी बात है सिक्योरिटी को लेकर वहां पर खासी एहतियात जो है वो बढ़ती जा रही है। साफ तौर पर तस्वीरों में भी आप दिखा रहे हैं हमारे तमाम नाज़रीन को। आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी भी वहां पर ऐसे कश्मीरी पंडित खानदान, कश्मीरी पंडित लोग आबाद हैं जो कि इस सरजमीन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब इस तरह के वाकयात सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये बाइस तशवीश है। आखिर कब तक ये टारगेट किलिंग होती रहेंगी? कब तक अपनी सरजमीन से जुड़े रहने की सजा मासूमों को मिलती रहेगी? बिल्कुल है ना, अगर हम बात करें साउथ कश्मीर में अभी भी काफ़ी तादाद में जो हैं कश्मीरी पंडित रिहाइश पजीर हैं, और वो अभी भी जरूर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान कवेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। कवेंद्र गुप्ता जी, एक और टारगेट किलिंग, एक और ऐसी सुबह जिस पर सभी को अफसोस है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के सीनियर लीडर कवेंद्र गुप्ता जी से, और जिस तरह से लगातार हमारे तमाम तर साथी जो हैं वो इस बेहद अहम खबर पर मौजूद हैं। कवेंद्र गुप्ता जी से तो हम बात करेंगे ही, हम बात करना चाहेंगे एक और बहुत ही खास मेहमान कश्मीरी पंडित अमित रैना जी से। अमित रैना जी, पहला रिएक्शन आपका जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इस तरह की टारगेट किलिंग के खिलाफ आप आवाज उठाते रहे हैं। अमित रैना जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो अमित रैना जी, एक और टारगेट किलिंग, एक और बार एक ऐसी सुबह जिस पर सभी को अफसोस है, आखिर कब तक? देखिए, पिछले 3 साल से निरंतर कश्मीरी हिंदुओं के और हर उस भारतीय की
जो शेष भारत से कश्मीर में नौकरी करने जा रहा है जी। उसको टारगेट किलिंग बनाया जा रहा है। और ये पिछले 3 साल से निरंतर हम कहते आ रहे हैं कि जो इकोसिस्टम है, आपने पत्थरबाजी तो कंट्रोल कर ली है, मगर जो इकोसिस्टम आतंकवादियों को अवेलेबल है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। और जब तक आप उस पर क्रैक डाउन नहीं करते, जब तक आप उस इकोसिस्टम को नहीं तोड़ते हैं, हिंदू कश्मीर घाटी में हमेशा वनरेबल रहेगा और निशाने पे रहेगा। पिछले 350 दिन से जम्मू कश्मीर पीएम पैकेज एम्प्लॉयज और रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज जम्मू में प्रोटेस्ट पे हैं कि कश्मीर में इस समय हिंदुओं का, खासकर वो मुलाजिम जो काम कर रहे हैं, उनके लिए सेफ नहीं है। मगर सरकार कहीं ना कहीं क्या दिखाने के लिए कि कश्मीर में सब ठीक है, उन्हें बलि का बकरा बनाने को तैयार है। और आज एक और कश्मीरी पंडित जो नौकरी कर रहा था कश्मीर में टारगेट किलिंग में आ जाता है। तो मेरा तो रिक्वेस्ट सरकार से वापस रहेगा कि कृपया एक्सपेरिमेंट ना करें। आप एक मॉडल एम्प्लॉयर हैं, गवर्नमेंट विश्व भर में एक मॉडल एम्प्लॉयर मानी जाती है। हर एक मॉडल एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है कि वो हर जान की रक्षा करे। सरकार की जिम्मेवारी हर जान की रक्षा करे। और ये इकोसिस्टम जब तक आप क्रैक नहीं कर पाते हैं तो प्लीज अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इनोसेंट की लाइफ को खतरे में ना डालें। अमित रैना जी, लगातार हम देखते रहे हैं कि रूट्स इन कश्मीर के थ्रू आप इस तरह के मामलों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। इससे पहले भी कई बार आपसे बात हुई है और लगातार आपने ये कहा है कि अपनी रूट्स यानी अपनी जड़ों से जो जुड़े रहने की सजा है वो आखिर कब तक दी जाएगी, कब तक सियासत होती रहेगी। अब तो कुछ ना कुछ इस पर होना चाहिए। मासूमों की जान कब तक? नहीं, बिल्कुल मासूमों की जान कब तक, ये सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। उम्मीद थी कि 2019 के बाद आप जो रेडिकल आउटफिट्स हैं, जो रेडिकल सोच है, आप उसमें एक्शन कर पाएंगे। देखिए वो कह रहा है कि आज आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे नंबर ऑफ अटैक्स कम हो गए हैं, आर्मी पे अटैक नंबर कम हो गए, मगर अगर आप दूसरा डेटा उठा के देखते हैं तो आप देखते हैं सिविलियन किलिंग्स, खासकर टारगेटेड किलिंग्स और माइनॉरिटी कम्युनिटी की किलिंग्स में काफी बढ़ोतरी हुई है। और वो इसलिए हुई है क्योंकि पाकिस्तान और आतंकवादियों ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी है। और वो आज एक सॉफ्टवेयर टारगेट इसलिए आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि एक उनके लिए इजी हो जाता है, दूसरा इकोसिस्टम आज भी कश्मीर वैली में अवेलेबल है। चाहे वो राहुल भट्ट की किलिंग हो या रजनी की किलिंग हो या आज किलिंग जो हुई है उसको लेकर हुई हो, कि वो एक आता है व्यक्ति एक इनोसेंट एम्प्लॉय को या एक इनोसेंट आदमी को गोली मारकर वापस सिस्टम में गायब हो जाता है। तो ये सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है आज इकोसिस्टम उसको कि जिसको वो जब चाहे मार सकते हैं। तो इसमें एक वो व्यक्ति जो सवेरे काम करने घर से निकलता है या वो बच्चा जो स्कूल निकलता है, उसको अगर सारा दिन ये डर रहेगा कि क्या मैं अपने माँ बाप घर शक्ल शाम को देख सकता हूँ, या माँ को चिंता रहेगी कि मेरा बेटा आज शाम को घर आता है कि नहीं आता है, वो मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं होने देता, वो एक डिप्रेशन क्रिएट करता है, वो एक सोसाइटी में इन्फॉर्मिटी क्रिएट करता है, जो बहुत ही डेंजरस है समाज के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए। आपके माध्यम से मैं फिर विनती करना चाहूंगा कि सरकार को पीएम पैकेज एम्प्लॉयज और जितने भी माइनॉरिटीज के एम्प्लॉयज हैं इस समय कश्मीर में, या तो उनको तो आप सेफर एरियाज में ट्रांसफर करिए या ऐसी जगह पे लाइए, खासकर जो सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज हैं उनको एक जगह पे रख के फुल सिक्योरिटी के साथ प्रोवाइड मूवमेंट कराइए, क्योंकि पहले भी ये हुआ है और तब सेफ्टी रही है। आज टू शो की नॉर्मलसी कश्मीर में है और इसलिए आप ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे अन्य लोगों की जान के अमित जी आपसे हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि समाज के बेहद जिम्मेदार तबके से आप आते हैं और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि लगातार वहां पर कोशिशें की जा रही हैं, खास तौर पर ये जो टेररिस्ट हैं इनके ऊपर नकेल कसी जा रही है। आज सुबह भी ये खबर हमने दिखाई थी कि एमएचए किस तरह से ये तमाम तर कार्रवाई जो है वो लगातार कर रहा है। लेकिन एक नागरिक के तौर पर आपसे जानना चाहेंगे, क्या जो मकामी लोग हैं, जो लोकल्स हैं, उनकी अब किस तरह की यहाँ पर भूमिका बनती है, किस तरह का रोल होता है? क्योंकि सब वही भाई हैं जो आपस में साथ रहते रहे हैं, भाईचारा कायम रहना चाहिए और शायद इसी भाईचारे को कायम रखने के लिए जो कश्मीरी पंडित जो लोग वहां पर हैं वो अभी भी वहां पर मौजूद है, जो सरजमीन नहीं छोड़ रहे। देखिए, जब तक जो इकोसिस्टम आज अवेलेबल है इन टेररिस्ट के लिए जी, और वो आप की लोकल सोसाइटी में ही अवेलेबल है,
मैं अब अगेन फिर कहना चाहता हूं कि उसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी शायद ना इन्वॉल्व हो, जी जी, वो एक सर्टेन सेक्शन, एक स्मॉल सेक्शन ही इन्वॉल्व हो, मगर क्योंकि इकोसिस्टम ऐसा है जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जी सर, तो इसमें हमेशा दो कम्युनिटीज के बीच शंका रहेगी, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन इन्वॉल्व है और कौन इन्वॉल्व नहीं है। तो जब तक आप इस इकोसिस्टम प्रोवाइड करने वालों को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, उन्हें पब्लिकली आइडेंटिफाई करके दिखाते नहीं हैं और उसको क्रैक नहीं करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज सिर्फ बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और इसलिए सरकार का और बड़ा दायित्व हो जाता है कि जो रेडिकलाइजेशन इस समय कश्मीर में चल रही है, आपको उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। आप उसको स्प्रेड होने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि रेडिकलाइजेशन सबसे बड़ा इशू है कश्मीर का, जो आज कश्मीर को इस हालत पे ले आया है। ये वो भूमि है जिसे ऋषि भूमि कहा जाता था, और ऋषि कश्मीर में सूफी संत होते थे, वो मुस्लिम प्रीचर्स होते थे जो सूफी थे, मगर कहा ऋषि जाता था, क्योंकि ये कश्मीरियत की खासियत थी कि हम एक दूसरे के धर्म से सीखते थे और आगे बढ़ते थे। बट रेडिकलाइजेशन कश्मीर में इतनी बढ़ गई है कि आज दोनों कम्युनिटीज के बीच में ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है, और ये इस लेवल तक ना बढ़ जाए कि दोनों कम्युनिटीज में फिर ये ट्रस्ट कभी वापस ना आ सके। तो इसलिए सरकार का दायित्व बनता है कि जब तक हालात ठीक नहीं होते, माइनॉरिटी किलिंग नहीं रुकती है, तब तक हिंदुओं को सेफर एरियाज में ट्रांसफर कर दिया जाए। जब हालात उतरेंगे, ठीक होंगे, तो बिल्कुल हर कोई अपने घर से दूर नहीं रहना चाहता, बिल्कुल वापस घर जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत ही बेबाकी के साथ आपने यहाँ अपने तमाम ख्यालात का इजहार किया है। हमारे साथ मौजूद थे रूट्स इन कश्मीर के लीडर अमित रैना जी, जिनसे लगातार इस तरह के मामलों पर हम रिएक्शंस लेते रहे हैं, और उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा है कि अब सख्त कदम उठाने की बारी जो है वो आ गई है। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि एक और टारगेट किलिंग जो सामने आई है, उस पर चश्मदीद गवाह का एक रिएक्शन हमारे पास है, वो भी जरा आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। मैं सवेरे आ गया ड्यूटी पर एटीएम पर। हम इधर 3 गार्ड ड्यूटी पर थे, लेकिन आज तो 2 ही थे, क्योंकि हमें शिफ्ट होता है 1-2 दिन 3 दिन। ये भी एटीएम गार्ड था, लेकिन जब तो हालात तो खराब हो गए, तो एसपी साहब ने इसको बोल दिया तो तू घर पर रहो, ड्यूटी पर मत आ। और जो बैंक वाले भी हैं, इनको सिक्योरिटी वाले जिस सिक्योरिटी से हम वाबस्ता हैं JR2, उन्होंने भी उसको कहा कि घर पर बैठो, ड्यूटी पर मत आओ। ये बेचारा घर पर तनख्वाह लेता था, आज भी 5-6 महीने हो गए। उसने मकान भी बनाया इधर ठीक तरह से। मैं जब सुबह इधर पहुंच गया, इधर ड्यूटी पर एटीएम पर, मैं कुछ पर बैठा था, एक आदमी आ गया उधर, पैसे निकालने के लिए। मैंने इसको कहा ये ठीक नहीं है, आप जाओ। इसी अवस्था में 2-3 फायर हो गए। मुझे ये मालूम हो गया कि कोई गाड़ी इस पर लगी, इस पर गाड़ी लगी। किस पर गाड़ी उस पर लग गई, इस पोल के से। लेकिन 2-3 आदमी इधर गए, तो नीचे पर गया, उसकी बीवी उसके पास थे, पीछे थी, वो दुकान के पास। सर, जो ये संजय शर्मा, ये बर्थ का ही कहीं का रहने वाला है, जम्मू का रहने वाला है? नहीं, यहाँ का ही रहने वाला है। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर कवेंद्र गुप्ता जी। कवेंद्र गुप्ता जी, एक और टारगेट किलिंग, एक और ऐसी सुबह जिसके बाद लगातार इसकी निंदा की जा रही है। आपका भी रिएक्शन जानना चाहेंगे कि आखिर कब तक बेकसूर लोगों का खून बहता रहेगा? देखिए, आतंकवादियों ने बहुत से इस प्रकार की टारगेट किलिंग पहले भी की थी, और कायराना हरकत आज भी हुई है जी। सुरक्षा बलों की तरफ से अच्छा काम किया गया, तभी पत्थरबाजी, ये जो मिलिटेंट के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग चलते थे, जो हुर्रियत की तरफ से कलंदर जारी होता था, इन सभी चीजों पर लगाम लगाई गई है। सुरक्षा बल समय समय पर अपनी रणनीति भी चेंज करते हैं, लेकिन जो आज 40 साल से लगातार वहां रह रहा एक व्यक्ति संजीव, उसकी हत्या होना दुखद है। हालांकि सुरक्षा वाले उसको छोड़ने वाले नहीं है।
बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगाया जा रहा है और जो इन्फॉर्मर्स हैं उनको टर्मिनेट भी किया गया है, जो आज भी ओवरग्राउंड वर्कर, नॉन वर्कर जो है उनको भी काफी एक्शन लिया गया है। तो मुझे लगता है कि दुखद घटना है, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। जल्द उन लोगों को मार गिराया जाएगा और खास करके जो जब इस प्रकार की घटना होती है तो एक चिंता होना स्वाभाविक बात होती है। पहले से ही कुछ कश्मीरी पंडित जो सड़कों पर हैं वो क्योंकि किलिंग्स पहले हुई है, सरकार भी इसका संज्ञान ले और सुरक्षा और मुझे सम्मान के साथ दोबारा उन लोगों पर कोई निर्णय ले। तो आज की जो ये जो घटना है निश्चय ही दुखद है। बिल्कुल सर, बेहद दुखद ये घटना है और एक चूंकि इतने सीनियर लीडर आप रहे हैं, वहाँ की सियासत को आपने बेहद करीब से देखा है, वहाँ के हालात को बेहद करीब से देखा है और लगातार हम देख रहे हैं कि बाकायदा लिस्ट के साथ कई ऐसी लिस्ट आती हैं जिसमें आतंकवादी जो हैं वो नाम और एड्रेस के साथ इस तरह की लिस्ट लगाते हैं। खौफ का होना लाजमी बात है और इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं, खास तौर पर जो टारगेट किलिंग का लगातार शिकार हो रहे हैं, उनमें सुरक्षा की भावना किस तरह से पैदा की जाएगी? तो एक जान हमारे लिए कीमती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार है तो सुरक्षा पर अपना बलिदान देकर वही उन्होंने आज जम्मू कश्मीर को वहां पर ला करके खड़ा किया है, जहां लगातार मिलिटेंसी का बहुत बड़ा दौर था। 30 साल जो हमने देखा, आज व्यवस्था सुलझी है, लेकिन मुझे लगता है कि और भी ध्यान देने की जरूरत है। प्रशासन इसका संज्ञान लेगा, अच्छा काम कर रहे हैं हमारे सुरक्षा बल। बिल्कुल, जी, उनको कोई डिमोलाइजेशन नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है कि नई रणनीति बना करके नई तरीके से इन लोगों को मारा जाएगा। बिल्कुल। और कविन गुप्ता जी, आपसे ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपको नहीं लगता कि एक बाकायदा पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जिसमें उन तमाम लोगों को शामिल किया जाए जो कि वहाँ के बारे में सोचते हैं, वहाँ के बारे में तमाम जो लोग हैं उनसे वो जुड़े रहे हैं, क्योंकि ज़मीनी हालात आप जैसे लोगों को ज़्यादा पता है। आप लोग अगर एक बाकायदा पॉलिसी बनाने के लिए सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं ये टारगेट किलिंग रुक सकती है। निश्चय ही प्रशासन में यूनिफाइड कमांड है, जो अलग अलग हमारे लोग हैं वो भी रहते हैं और स्थानीय लोगों का पूरी जानकारी देते हैं कौन लोग यहाँ पर एक्टिव हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियों का भी एक बहुत बड़ा रोल बन जाता है। जी सर, इससे ये सब संभव हो सकेगा कि आगे से इस प्रकार की घटना ना हो। जी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब इस मामले में संजीदगी होना चाहिए, एक अमली तौर पे कदम उठाना जाना चाहिए? देखिए, कदम तो पहले भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो एक वार है, इस वार में कभी कोई हावी हो जाता है तो वाकई में कई बार तो हमारे सुरक्षा बल जो कई बार उनको निशाना बनाया जाता है, लेकिन एक जो आम व्यक्ति 40 साल से वहां पर रह रहा था, स्थानीय निवासी था, उसको तो जिसके पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी, ये बड़े सॉफ्ट टारगेट इनको बनाया गया। लेकिन इनकी सुरक्षा व्यवस्था खास करके जो माइनॉरिटीज हैं, वहाँ पर सिख समाज रह रहा है, वहाँ पर हिंदू समाज रह रहा है, जानबूझकर उनको इस प्रकार की घटनाओं में टारगेट करने की कोशिश की जाती है। इस पर चिंता की जानी चाहिए। बिल्कुल, कविन गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने इतना कीमती वक्त यहाँ पर दिया और लगातार इस घटना के ताल्लुक से तमाम तर जो अपडेट है, तस्वीरें हैं, वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथी ज़हूर भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। ग्राउंड रियलिटी जो है हम अपने तमाम तर साथियों के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।